हूँ रिजवाना और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। कोर्ट की खबरें अब विस्तार से। उच्चतम न्यायालय की आलोचना वाले ट्वीट को लेकर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की ओर से हास्य कलाकार कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति के बाद हास्य कलाकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील के नाम खुला खत लिखा। इसके जरिए उन्होंने कहा कि वो अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगेंगे। कामरा ने कहा है कि ट्वीट्स में अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनके विचार जाहिर करते हैं। कामरा ने लिखा है कि मेरे विचार नहीं बदले हैं, क्योंकि दूसरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी को आलोचना से अलग नहीं रखा जा सकता। मैं अपने ट्वीट को वापस लेने या उनके लिए माफी मांगने का इरादा नहीं रखता। देखा है, जो आदमी अपने आप को जर्नलिस्ट बुलाता है, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता, नहीं तो क्या पता डिफॉर्मेशन केस हो जाए। पर नाम लेने का जरूरत है क्या? द नेशन ऑलरेडी नोज। बोल दिया जो बोलना था और नाम भी नहीं लिया। तो अगर उसको केस भी करना होगा ना, तो पहले मानना होगा कि ये चूतिया मैं हूं। कामरा ने लेटर साझा करते हुए लिखा है कि कोई वकील नहीं, माफी नहीं, जुर्माना नहीं, जगह की बर्बादी नहीं। उन्होंने ये भी सलाह दिया है कि कोर्ट के समय का बेहतर इस्तेमाल, नोटबंदी से संबंधित केसों, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस लेने को चुनौती देने वाली याचिका तथा अन्य दूसरे मामले समय और ध्यान दिए जाने के अधिक योग्य है। Coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he is doing exactly what I expected him to do. He is being a coward. First he called me mentally unstable, and now he is saying I'm watching something. He is not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the today narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who has support on 10th Tughlaq Lane. Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist or a nationalist? Who are you, Arnab? Who are you? I'm here, Arnab. Tell me, I'm here waiting for answer. You will have no answers. As I expected, your cowardice has got the better of you. I wanted to have a conversation with you politely, but you do not deserve my politeness. You know, you do not deserve my politeness. And this is not for you. This is for Rohit Nebula's mother, whose cast you were discussing on your fucking show. I know this is not allowed, it's fine. It's fine if it's not allowed. I'll go to jail for this. But this is for Rohit's mother. And go fucking find time and read that 10-page suicide letter that Rohit wrote, so that you have some emotion or some heart, or you just become human. Just become human. Do that in your free time, you nationalists. इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कथित रूप से कृष्ण जन्मभूमि पर बनी मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए एक याचिका दायर की गई है। एडवोकेट महिक माहेश्वरी द्वारा दायर याचिका में मांग की गई है कि मंदिर की जमीन हिंदुओं को सौंप दी जाए और कृष्ण जन्मभूमि जन्म स्थान के लिए एक उचित ट्रस्ट बनाया जाए, जो उक्त जमीन पर मंदिर का निर्माण करा सके। याचिका में मांग की गई है कि याचिका के निपटारे तक अंतरिम रूप से हिंदुओं को सप्ताह में कुछ दिन और जन्माष्टमी के दिन मस्जिद में पूजा करने की अनुमति दी जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म आरोपी व्यक्ति की जमानत इस आधार पर मंजूर कर ली कि लड़की ने यौन संबंध बनाने के लिए सहमति प्रदान की थी।
जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा, यद्यपि वो लड़की यौन संबंध बनाने के लिए साथ ही अपने संरक्षक को छोड़कर जाने की सहमति नहीं दे सकती थी, लेकिन याचिकाकर्ता को जमानत मंजूर करने के लिए उस लड़की का आचरण पर्याप्त है। 20 वर्षीय रोहित शर्मा ने इस आधार पर नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि लड़की के परिवार वालों ने प्रेम संबंध तोड़ने के लिए उस लड़की से झूठी शिकायत कराई थी। कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता ने पुलिस को जानकारी दी थी कि वो अभियुक्त को पिछले 3-4 महीनों से जानती थी और फेसबुक एवं फोन के जरिए उसके संपर्क में थी। उसने पुलिस को ये भी बताया था कि 30 अक्टूबर 2020 को वो एक शादी समारोह में हिस्सा ले चुके थे, जहां पीड़िता अभियुक्त के साथ रुकी थी। वहां अभियुक्त ने लड़की के साथ यौन संबंध बनाया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एफआईआर दर्ज करने के बाद स्वतः रूप से गिरफ्तारी करने और सीआरपीसी की धारा 41A के तहत गिरफ्तारी के समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की अनदेखी करने के मामले में पुलिस विभाग की खिंचाई की है। न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट से भी कहा है कि वो बताएं कि उन्होंने किस आधार पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिमांड पर भेज दिया और कैसे इस तरह के मामले में डिटेंशन को अधिकृत किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी जांच के दरमियान आरोपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर नेम और पासवर्ड अपने पास नहीं रख सकती। जस्टिस सूरज गोविंद राज की एकल पीठ ने कहा, एक जांच एजेंसी सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूजर नेम और पासवर्ड अपने पास नहीं रख सकती। जांच एजेंसी ऐसे अकाउंट से आवश्यक डेटा डाउनलोड कर सकती है और उसके बाद व्यक्ति को परिवर्तित क्रेडेंशियल्स वापस दे सकती है। कोविड-19 एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने अपना रोजगार खो दिया। मद्रास उच्च न्यायालय मदुरै पीठ ने सोमवार 9 नवंबर को चोरी करने के 2 आरोपी को जमानत देते हुए कहा। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम की बेंच 2 याचिकाकर्ताओं की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें आईपीसी की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्याय टीवी।